नमस्कार। आज हम चंद्रमा के लास्ट टॉपिक कुंडली के 12th हाउस के बारे में बात करेंगे। 12th हाउस जहां कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12 नंबर की राशि लिखी गई है। 12 नंबर की राशि जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं और इस घर के कारक ग्रह राहु देव हैं। राहु देव यहाँ पर काफी अशुभ फल देते हैं कारक होने के बावजूद, जबकि बृहस्पति देव को काफी शुभ माना गया है। चंद्रमा इस घर में अशुभ ही माने गए हैं, पर कुछ ही कंडीशन में शुभ प्रभाव भी दे सकते हैं। आपने अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा के 12th हाउस की पोजीशन को देखना है। यहाँ पे कौन से नंबर की राशि लिखी गई है उसे ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि हम रेड बुक के अंदर जब इस चीज को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे राशियां फिक्स हैं और कालपुरुष कुंडली को कंसिडर किया जाता है। तो आपके पास जो कुंडली है, आपने सिर्फ प्लैनेट की पोजीशन को चेक करना है। अगर चंद्रमा इस हाउस में है तो यहाँ पर आपने इसके शुभ और अशुभ प्रभाव को समझना है और रेड बुक के अंदर कौन सी बेस्ट रेमेडी यहाँ पे चंद्रमा के लिए बताई जाएगी उसको समझना है, जिससे यहाँ बैठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव दिए जा सके। इससे पहले हम कुंडली के 11th हाउस, फर्स्ट हाउस यानी कि तख्त स्थान से लेकर 11th हाउस आय भाव तक कुंडली के सभी घरों में चंद्रमा के शुभ और अशुभ हालात और क्या प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है, जिनसे इन हाउसेस के अंदर चंद्रमा के शुभ प्रभाव लिए जा सके। अब चंद्रमा कुंडली के अंदर जिन चीजों के कारक हैं उसको हमने कुंडली के जब चंद्रमा के फर्स्ट हाउस के बारे में डिस्कस किया था तो वहां बताया गया था चंद्रमा कुंडली के अंदर किसी भी घर में हो, कैसी भी स्थिति में हो, अगर वो अशुभ स्थिति में है तो जिन चीजों के कारक हैं उन चीजों के फलों में कमी आएगी, उनके फल खराब होंगे। डिप्रेशन की स्थिति आती है, मन परेशान रहता है, ये सब चीजें खराब चंद्रमा के लक्षण है। तो अगर ऐसी स्थिति आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए चंद्रमा की इंस्टेंट क्या रेमेडी बताई गई है। अगर आप कुंडली को एनालाइज नहीं भी करना जानते और आपका मन बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, दिमाग में लगातार चिंता बनी हुई है, तो ऐसे में हमने अभी 5-6 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर स्टैंडर्ड रेमेडी बताई गई थी रेड बुक की, जिनके द्वारा निश्चित तौर पर आप अपनी आ रही परेशानियों को जिस भी ग्रह से संबंधित है, सपोज कीजिए मन बहुत ज्यादा परेशान है तो आप वहां पे जाके चंद्रमा की क्या रेमेडी बताई गई है उस रेमेडी को 43 डेज लगातार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसमें आराम महसूस होगा। यहाँ पर चंद्रमा के अशुभ हालात। अब अशुभ हालात के लिए क्या कहा गया है, देखिए अगर चंद्रमा यहाँ पे शुभ है अशुभ है, जनरली क्या कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के माता पिता उसके लिए अगर जायदाद धन दौलत जो भी छोड़ के जाएंगे उसका सुख ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो बर्बाद हो जाएगी चीजें जो भी वो छोड़ के जाएंगे या बिक जाएंगी। पर ऐसा व्यक्ति जब खुद पैसा कमाएगा तो उसके खुद के कमाए हुए पैसे का उसे शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है रात के वक्त सैलाब बस्तियां उजाड़ने वाला दरिया। यहाँ पे 12वें घर के चंद्रमा के लिए ये कोटेशन लिखी गई है कि रात के वक्त सैलाब बस्तियां उजाड़ने वाला दरिया, यानी कि ऐसे व्यक्ति को रात की नींद हराम कही गई है। यानी कि रात, क्योंकि 12th हाउस क्या है हमारा रात की नींद का घर, रात को आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, आप कहीं ना कहीं चिंता में रहेंगे क्योंकि मन परेशान रहेगा। तो उस परेशानी के कारण रात की आपकी निद्रा जो है वो खराब होगी, क्योंकि चंद्रमा क्या है मन का कारक। मन का कारक 12th हाउस में बैठ के जब खराब पोजीशन में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को जिसके 12वें घर में चंद्रमा है उसे जीवन के अंदर लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यानी कि उसके जीवन में खुशी लगातार लंबे समय तक नहीं रह पाती है, क्योंकि चंद्रमा खुशी के कारक भी हैं। अब ऐसे व्यक्ति का मन भी कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, खुशी उसके जीवन में टिक नहीं पाएगी, वो जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं संघर्ष करता दिखाई देगा। एक मुसीबत आएगी वो खत्म होगी, उसके बाद कुछ ही दिन बाद ही दूसरी मुसीबत आ जाएगी, तो उन चक्रों में उलझा रहेगा, जिससे उसकी सेहत दौलत हर चीज पे बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर चंद्रमा 12th हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को सर में स्किन की डिसीज भी हो सकती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा 12th हाउस के शुभ फल के बारे में और फिर अशुभ हालात के बारे में, और साथ ही क्या रेमेडी के द्वारा यहाँ बैठे चंद्रमा के हम शुभ प्रभाव ले सकते हैं। अब शुभ हालात में अगर चंद्रमा यहाँ पे होंगे तो क्या लिखा गया है, चंद्र की आशा जायदाद का फल उम्दा होगा, यानी कि माता पिता वालिदैन द्वारा मिले धन का ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा और बरकत होगी। साथ ही ऐसा व्यक्ति खुद शास्त्री अक्लमंद होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा
और तालीमी हालात भी उत्तम होंगे। तालीमी हालात से मतलब यह है कि जीवन के अंदर किसी भी तरह की एजुकेशन, जरूरी नहीं है कि हम एजुकेशन का मतलब जो हमने स्कूली पढ़ाई करी है, स्कूली एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन की बात करें। किसी भी तरह की नॉलेज, किसी भी तरह का ज्ञान अगर आपने जीवन में लिया है तो उस ज्ञान के अकॉर्डिंग आप जो है लाभ जीवन में कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। ये कुंडली के 12 हाउसेस के अंदर चंद्रमा की अलग अलग हाउसेस के अंदर पोजीशन में देख के पता लगता है। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे जिसके अंदर केवल तालीम, क्योंकि चंद्रमा तालीम के कारक हैं, तो तालीम से लाभ, तालीम बेसिकली किससे देखी जाती है? बृहस्पति से, ज्ञान बृहस्पति से। पर उस ज्ञान से लाभ कितना मिलेगा, ये आपका, ये कितना धन कमाएंगे, ये आपका देखा जाता है चंद्रमा से। तो इस पे अलग से सेपरेट हम बात करेंगे वीडियो बना के। यहाँ पर तालीमी हालात भी उत्तम होंगे, यानी तालीम से लाभ मिलेगा। 2, 5, 6, 9 सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस, इनके अंदर अगर मित्र ग्रह कौन से? सूर्य, बृहस्पति और मंगल। सेकेंड हाउस जहां चंद्रमा उच्च के फल देते हैं, 5th हाउस जहां बृहस्पति सूर्य देव का अपना घर है, 6th हाउस जहां मंगल आके बैठ के बहुत शुभ फल देते हैं। साथ ही सूर्य कुंडली के अंदर कहीं भी कैसा भी हो वो उच्च का फल ही देगा अगर मंगल 6th हाउस में है। सूर्य यहाँ पे आ जाए, बृहस्पति आ जाए, हालांकि सूर्य को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना गया है 6th हाउस में, पर जब चंद्रमा 12th हाउस में होंगे तब यहाँ पे सूर्य या मंगल या बृहस्पति कोई बैठा होगा तो उनकी दृष्टि जाएगी 12th हाउस पे, तो चंद्रमा को सपोर्ट मिलेगी और उनके शुभ फल प्राप्त होंगे। 9th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा तो 9th हाउस क्या है? किस्मत का घर। ऐसे में चंद्रमा जो है वो शुभ फल ही देंगे जब किस्मत कुंडली के अंदर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पर अगर इन हाउसेस के अंदर मित्र ग्रह बैठ जाए तो धन, दौलत, औलाद, इज्जत, मान, सब कुछ हालात बहुत उम्दा, बहुत अच्छी कंडीशन कही गई है। सूर्य 3, अब सूर्य अगर खान नंबर 3 में है तो सूर्य खान नंबर 3 के समय चंद्रमा 12th हाउस में पूरे खानदान को तारने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली और उसका एक ऐसा एम्पायर होगा कि जिसमें बहुत सारे उसके परिवार के लोग उसके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं और अपने परिवार के लोगों का भला करने वाला। बृहस्पति उम्दा या सूर्य ने कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छी कंडीशन में हो या सूर्य अच्छी कंडीशन में हो, दोनों में से कोई भी एक अगर अच्छी कंडीशन में हो तो चंद्रमा शुभ फल ही देंगे। अब बृहस्पति अच्छी कंडीशन में कब होंगे? इसके लिए हमने बृहस्पति के और सूर्य के कुंडली के 12 ही घरों के ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। जिस आपने अपनी कुंडली के अंदर सूर्य बृहस्पति की पोजीशन को चेक करना है, जिस भी हाउस में बृहस्पति है उस हाउस के वीडियो में जाके आपने चेक करना है कि आपके बृहस्पति इस घर में बैठकर शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं, किस हालात में है। अगर वहां पे बृहस्पति आपके अशुभ हालात में है तो वहां जो प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है उसको आपने करना है। इसी तरह सूर्य किसी भी घर में आपके बैठे हैं और अगर वहां पे वो शुभ हालात में नहीं है, अशुभ हालात में है, तो उनकी रेमेडी करनी है। तो ऐसे में जब आप वहां पे बृहस्पति और सूर्य इन्हें ठीक कर लेंगे तो चंद्रमा जो है यहाँ पे अगर खराब भी है तो शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ पर रेमेडी के लिए चीजों को खाली ऐसा नहीं है कि चंद्रमा अगर 12th हाउस में बैठा है तो आपने चंद्रमा की रेमेडी करनी है। बेसिकली मैंने एक टॉपिक पहले कराया था मसनूई प्लैनेट। अब मसनूई प्लैनेट क्या था कि इसमें बताया गया था कि हर एक ग्रह के 2 मसनूई प्लैनेट हैं। अब आपने कुंडली के अंदर मान लिया बृहस्पति जो है या चंद्रमा जो है, चंद्रमा 4th हाउस में है। अब 4th हाउस में चंद्रमा को बहुत अच्छा कहा गया है, पर चंद्रमा के आपने देखा कि आपकी कुंडली 4th हाउस में पर उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे। अब आप कहेंगे आपने बताया तो वहां पे ये बहुत अच्छे थे पर रिजल्ट मिल नहीं रहे। उसके लिए करना क्या है, आप चंद्रमा 4th हाउस के रेमेडी ढूंढते रहेंगे कि दूध को खैरात में बांटें, पर दूध और प्रिकॉशन क्या बताइए कि दूध का काम ना करें, यानी कि दूध बेचने का या दूध जलाने का काम ना करें। दूध को खैरात बांटने से जर और धन दौलत ये सब कुछ बढ़ेगा। अब इसके अलावा आपने एक चीज और देखनी है, वहां बैठे 4th हाउस में बैठे चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त करने के लिए कि उनके जो 2 मसनूई प्लैनेट हैं उन 2 मसनूई प्लैनेट की कुंडली के अंदर पोजीशन चेक करनी है। अगर वो दोनों खराब पोजीशन में हैं तो यहाँ पे चंद्रमा कितने भी अच्छे बैठे हों उनके आपको 100% रिजल्ट जो है नहीं मिल पाएंगे, 20 से 30% रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। अब 100% रिजल्ट लेने के लिए आपने उनके जो मसनूई प्लैनेट हैं उनको चेक करना है। ये मसनूई प्लैनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कुंडली को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
इसके ऊपर हमने ग्रामर का जो टॉपिक डिस्कस किया था उस टाइम पे एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को आप जरूर समझ लें, चेक कर लें, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो आपको कुंडली को एनालाइज करने में या कुंडली को समझने में अपनी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और साथ ही रेमेडी करने में आपको एग्जैक्टली रीजन समझ में आएगा कि आपका सूर्य कुंडली के अंदर उच्च का है। और उच्च का होने के बावजूद कई कुंडली ऐसी देखने मिलती है कि जिसके अंदर 3 से 4 ग्रह उच्च के होते हैं, पर देखा तो ऐसा आदमी एक सामान्य नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है या किसी दुकान पे काम कर रहा है। अब लगता है कि तो कुंडली गलत है। कुंडली गलत नहीं है, बेसिकली हम कुंडली को समझ नहीं पा रहे हैं या एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे एनालाइज करने में। तो उन्हें चीजों को समझने के लिए हर चीज को बड़ी बारीकी से चेक करना पड़ता है। तो आपने करना यह है कि आपने अब कोई प्लैनेट अगर नीच का है और मसुनी जो उसके प्लैनेट हैं, जो 2 पार्ट हैं, वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो वो नीच वाला भी जो है बहुत अच्छे फल देगा। तो आपने वो जो मसुनी प्लैनेट है उसकी जो थ्योरी है उसे समझना है और उसके अकॉर्डिंग फिर चेक करना कि आपकी कुंडली में जो ग्रह उच्च के बैठे हैं वो सही फल क्यों नहीं दे रहे हैं, और जो नीच के हैं वो अच्छा रिजल्ट क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपका बृहस्पति और सूर्य की। तो बृहस्पति और सूर्य की पोजीशन आपने उनके मसुनी प्लैनेट से भी चेक करनी है और उनके प्लेसमेंट से भी चेक करनी है कि जहां वो बैठे हैं, और जो हमने रूल्स बताए हैं तो उन रूल्स को भी अप्लाई करना है, और साथ ही मसुनी जो प्लैनेट उनके हैं उनको चेक करना है कि वो किस पोजीशन में है। तभी जाके आप चेक कर पाएंगे कि बृहस्पति बैड है या गुड है। और अगर नहीं भी है तो उनके रेमेडी बताएंगे तो उसे ठीक कर सकते हैं और चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या है? मन के कारक, खुशी के कारक, सुख के कारक। तो जीवन में धन दौलत सब कुछ आदमी किसके लिए करता है? इन सब चीजों के लिए करता है। तो ये कुछ एक कंडीशन थी जो 12th हाउस के चंद्रमा के शुभ हालात के बारे में बताती हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की अशुभ हालत के बारे में। मंदी हालत में वर्षफल, जब 12वें घर का चंद्रमा खाना नंबर 1 में आ जाए वर्षफल में, खाना नंबर 1 यानी कि लगन में। अब ऐसे में वर्षफल क्या है पहले तो इसे समझिए। वर्षफल है आपकी जन्म तिथि यानी कि जन्मदिन। जब आपका जन्मदिन आता है उस दिन से लेकर अगला जन्मदिन आने तक का जो समय है वो आपका वर्षफल कहलाता है। तो हर साल आपके वर्षफल में जो प्लैनेट हैं वो अलग अलग हाउसेज में मूव करते मिलेंगे। तो जब चंद्रमा जो है जिस वर्ष में खाना नंबर 1 में आ जाए, अब वर्षफल जो है वो किस तरह से बनाया जाता है? लगन कुंडली के अकॉर्डिंग वर्षफल बनाना बड़ा आसान है। उसका पूरा एक चार्ट है। वो वर्षफल का जो टॉपिक आएगा तो उसमें आपको ये चार्ट बनाना सिखाया जाएगा, जिससे आप 2 मिनट में चेक कर लेंगे कि आपका कौन सा प्लैनेट किस साल किस हाउस के अंदर मूव करेगा और किस तरह के उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ये वर्षफल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे और तब किस तरह की रेमेडीज करके उस साल वर्षफल में उन चीजों को ठीक किया सके। अब वर्षफल के अंदर अगर खाना नंबर 1 में आ जाए, अब कौन से साल में आएगा वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। 12वां, 24वां, 35वां, 46, 59, 71, 82, 97, 106 और 111 इन वर्षों में चंद्रमा जो है 12th हाउस का लगन भाव यानी कि पहले घर में मूव करेगा। तो क्या कहा गया है? खेती को उजाड़ने वाला पानी होगा, यानी कि वो साल जो है, जो ये साल लिखे गए हैं, ये साल काफी मंद साल रहेंगे। इन सालों में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी और नुकसान की स्थिति देखने को मिलेगी, मुसीबतों का सामना करने को मिलेगा। जब वर्षफल में खाना नंबर 12 में आ जाए, अब 12वें घर का चंद्रमा जब 12वें घर में ही मूव कर जाए वर्षफल में, तब 4, 17, 28, 48, 55, 68, 80, 90, 101 और 116 इन वर्षों में सब मंदे असर देंगे जो चंद्र 12 के बताए गए हैं। यानी कि चंद्र 12 के जो मंदे असर बताए गए हैं क्या थे कि ऐसे व्यक्ति को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उस साल खुशी नाम की चीज ऐसे व्यक्ति को नहीं रहेगी। वो सारा साल कहीं ना कहीं किसी न किसी मुसीबतों के कारण, परेशानियों के कारण वो घिरा रहेगा। उसे समझ नहीं आएगा कि उनकी समस्या का कारण क्या है। तो यहाँ पर जब वर्षफल के अंदर 12वें घर में आ जाए तो इन सालों में, और अगर लगन में आ जाए तो इन सालों में काफी खराब हालात देखने को मिलेंगे ऐसे व्यक्ति के। 2, 6, 12 सेकेंड हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस,
में बुध शुक्र या पापी हो। बुध क्या है? चंद्रमा के दुश्मन, शुक्र भी दुश्मन, और पापी राहु, केतु और पापी शनि। पापी शनि कब होंगे? शनि तो चंद्रमा के साथ कैसे भी कंडीशन में हो खराबी फल देते हैं, तो राहु, केतु और शनि। अब ये 5 ग्रह सेकेंड हाउस जहां चंद्रमा उच्च के होते हैं, 6th हाउस यहां से दृष्टि जाएगी, और 12th हाउस चंद्रमा के साथ ही बैठ जाएं, तो ऐसे में क्या होगा? जो चीज बाप बेटे का नाम लिखवा दे, कोड़ी कोड़ी बिक जाए, वजह चाहे कोई भी हो या हो जाए। ऐसे में आपका अगर ये कंडीशन है तो ऐसे में चंद्रमा बहुत ज्यादा अशुभ हालात में आ जाएंगे। अशुभ हालात में मैंने आपको बताया कि ऐसे में व्यक्ति के जो वालिदैन हैं यानी कि माता पिता हैं, वो किसी भी चीज में उसे धन दौलत देके जाएंगे, जायदाद देके जाएंगे, तो वो उसके काम नहीं आएगी, वो बिक जाएगी या बर्बाद हो जाएगी। तो वही बात कही गई है कि किसी भी चीज में अगर वो उसका नाम लिखवा देंगे अपनी किसी वसीयत में या किसी भी चीज में कि इसका हकदार आने वाले टाइम में मेरा बेटा होगा, या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी चीज में अगर बेटे का नाम डाल देंगे तो वो चीज कोड़ी कोड़ी बिक जाएगी, और उसकी वजह लिखा है कि चाहे कोई भी हो या हो जाए। तो ये काफी खराब स्थिति है, यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज्यादा अशुभ हो जाएंगे। मंगल 1 और सूरज 2, मंगल 1st हाउस और सूरज 2nd हाउस, तब क्या है? आलसी, निर्धन, दुखिया। ऐसे व्यक्ति आलसी स्वभाव का होगा, गरीब और दुखिया कहा गया है, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन। ऊपर के सब मंदे हालातों का आखिरी वक्त। अब ऊपर जो अभी हमने मंदे हालात बताए हैं अशुभ चंद्रमा के, कि मुसीबतों का सामना करना पड़ता रहेगा ऐसे व्यक्ति को जीवन में लगातार, और धन दौलत सब चीजें बर्बाद होंगी। तो ये सब जो मंदे हालात हैं, जब 12वें घर के चंद्रमा के समय लगन भाव 1st हाउस के अंदर मंगल और 2nd हाउस धन भाव में सूर्य देव हो, तब ये जो मंदा वक्त है ये कब तक रहेगा? ये रहेगा उसकी उम्र के 48 साल तक। 48 साल की अवस्था तक ये मंदे असर देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहां बैठे चंद्रमा का फल खत्म हो जाएगा 12th हाउस का। अब चंद्रमा 3rd हाउस, तीसरा घर जो है, यहाँ पे चंद्रमा के जो फल बताए गए हैं वो फल देने स्टार्ट कर देगा, यानी कि तीसरे घर में चंद्रमा को काफी शुभ कहा गया है। तो अब उसे जो है मंदा असर देखने को नहीं मिलेगा। 48 साल के बाद जो है हालात उसके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये स्थिति काफी इंपॉर्टेंट है। अब सूरज 6 में, सूरज अगर 6th हाउस में आ जाए तो इससे पहले बताया था कि चंद्रमा को शुभ फल प्राप्त होंगे, निश्चित तौर पर शुभ फल प्राप्त होंगे अगर सूर्य 6ठे घर में आता है। पर यहां पर एक स्थिति ये देखने को मिलेगी खराब, कि पति पत्नी दोनों या दोनों में से कोई एक की आंख पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनकी आंखों की दृष्टि जा सकती है, या एक आंख जो है खराब हो सकती है, जिसे हम काना बोलते हैं, तो काना हो सकता है व्यक्ति। अब यहां हमने बात करी चंद्रमा के शुभ और अशुभ हालात के बारे में। अब बात करते हैं कि यहाँ बैठे चंद्रमा को किस तरह से ठीक रखा जा सकता है। तो यहाँ बैठे चंद्रमा को सपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि बारिश का पानी घर में स्टोर करके रखना। किसी आप एक बर्तन में या बोतल में बारिश का पानी भर लीजिए और परमानेंटली उसे अपने घर में रखें, तो यहाँ पे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को ठीक करने में काफी मददगार होगा। इसके अलावा आपने एक काम और करना है, जैसे मैंने बताया कि मसनूई प्लैनेट। अब मसनूई प्लैनेट के कुंडली के नैन प्लैनेट के मसनूई प्लैनेट कौन से हैं, वो वहाँ टॉपिक में जाके डिटेल में काफी लेंथी है वो टॉपिक, तो वहां समझिएगा। यहाँ पे आप समझिए कि चंद्रमा की जो मसनूई प्लैनेट है वो सूर्य और बृहस्पति हैं। अब आपने कुंडली के अंदर चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को देखने के लिए सूर्य और बृहस्पति की पोजीशन को भी चेक करना है। अगर ये दोनों अच्छी पोजीशन में हैं या दोनों खराब पोजीशन में हैं, तो उसी के आधार पर आप तय कर पाएंगे कि 12वें घर का चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। दोनों में से एक ठीक है, एक खराब है, तो कितने % ठीक है, कितने % खराब है, ये आप चेक कर पाएंगे। और इन दोनों की अगर खराब पोजीशन है तो सबसे पहले आपने बारिश का पानी तो स्टोर करके रखना है, वो चंद्रमा की रेमेडी होगी। साथ में जो इसके मसनूई प्लैनेट हैं सूर्य बृहस्पति, अगर वो भी खराब पोजीशन में है, तो जिस हाउस के अंदर वो आपकी कुंडली में बैठे हैं उन हाउसेस की वीडियो देख के वहां पे क्या प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है उन दोनों के लिए, तो उन्हें भी आपने ठीक करना है। तब जाके आप अपनी कुंडली के अंदर ये जो दोष बताए गए हैं 12वें घर के अशुभ चंद्रमा के, इन्हें ठीक कर पाएंगे।
तो आज के वीडियो में हमने इसकी बात करी। अब आज हमारा जो टॉपिक है चंद्रमा के कुंडली के 12 हाउसेस में आपका खत्म हो गया है। इससे पहले हम बृहस्पति और सूर्यदेव की बात कर चुके हैं। अब हमारा फोर्थ जो प्लैनेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है शुक्र। अब शुक्र क्या है? शुक्र है आपकी पत्नी, शुक्र है आपका ग्रस्त जीवन, शुक्र है आपकी लग्जरियस जीवन में आप लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। कई लोग धन दौलत बहुत कमा लेते हैं, पर शुक्र खराब हो तो उनकी कहीं ना कहीं गृहस्थी खराब होगी। गृहस्थी के अंदर वो सुख नहीं होगा जो सुख होना चाहिए। उन्हें जो सुख सुविधाएं हैं उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएंगे। कई लोग आपने जीवन में देखे होंगे कि उनके पास पैसा तो बहुत है, पर परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि उस पैसे के द्वारा जो सुविधाएं उन्होंने अर्जित की हैं उसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। मान लें किसी व्यक्ति की दुकान जो है बहुत बढ़िया चलती है, पर दुकान ऐसी जगह है कि उसे स्कूटर पे ही जाना पड़ता है, तो सर्दी हो गर्मी हो वो जाएगा स्कूटर पे ही। अब सुबह 9 बजे जाना और रात को उसे 8-9 बजे आना है, उसके बाद ही वो उन चीजों को आपका यूज कर सकता है जो उसकी सुविधाएं हैं। कार उसके घर में है तो कार का वो यूज नहीं कर पाएगा, कार का सुख नहीं ले पाएगा। ये क्या है? लग्जरियस। अब एसी है तो सारा दिन दुकान में बैठा है, पर दुकान पे ऐसी जगह है कि वहां पे आप एसी वगैरह नहीं ले सकते, ओपन दुकान है। तो परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि ऐसे व्यक्ति को औरत, पत्नी, गृहस्थी का सुख और लग्जरियस लाइफ का सुख जो है जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। शुक्र अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो शुक्र जो है आदमी को सब कुछ देते हैं। शुक्र क्या है? लक्ष्मी, तो धन दौलत सब कुछ बहुत उम्दा, ऐसा आदमी ऐश की जिंदगी जीता है। तो शुक्र देव का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र अच्छे हैं तो आपकी जिंदगी का जो मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि जब आपकी उम्र 22-23 साल से लेकर आपका 30 साल के बीच में शादी हो जाती है और उसके बाद लगभग 50 से 60 साल का समय जो है आपके लाइफ पार्टनर के साथ बीतता है। आपका लाइफ पार्टनर अगर अच्छा मिल गया या अच्छा है तो आपकी लाइफ जो है काफी सहज हो जाती है और काफी इजी बीतती है। और अगर लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद हैं तो आपका मन हमेशा परेशान रहेगा और घर आके भी आपको चैन नहीं मिलेगा और वो सुख नहीं मिलेगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का जो है ठीक होना कुंडली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुक्र को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे उसके मसनूई प्लैनेट की रेमेडी की जाए, तो यहाँ पर शुक्र को ठीक रखने की सारी रेमेडी और सब कुछ बताया जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा शुक्र का है, शुक्र फर्स्ट हाउस, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।